तो हमारा जो दिल है ना, हमारा जो मन है, इसमें पहले से ही बहुत सारे दुर्गुणों ने कब्जा कर रखा है, दबंगों ने कब्जा कर रखा। पर इन दबंगों पे सबसे ऊपर वाला जो दबंग है हमारा ठाकुर जी, उनको लाके कहो कि ये दिल आपको दिया, लो छुड़ा लो अब इन कब्जेदारों से, इन दुर्गुणों से तुम हटा लो जितना हटा सकते हो। तो फिर जो ताकतवर आदमी होगा वो सब इनको दूर भगाएगा, भागो यहां से, अब ये दिल हमारा है, अब ये घर हमारा है, अब ये हृदय हमारा है। तो ठाकुर जी को सबसे बढ़िया तोहफे में क्या दोगे? भगवान को सबसे बढ़िया तोहफा गिफ्ट क्या दे सकते हो बताइए? बोलिए ना। प्रेम। और क्या दे सकते हैं? भक्ति। और क्या दे सकते हैं? एक आदमी ने भगवान को 56 भोग लगाए, 56 डलिया लगाई, मतलब टोकरे, और उनको जब खोल के देखा तो 56 की 56 खाली थे। तो किसी ने कहा भैया ये तूने क्या किया, 56 भोग तो ऐसे, मिठाई तो है नहीं इसमें। तो उसने कहा मिठाई का क्या करेंगे, मिठाई को 56 भोग लगा के भगवान खाते थोड़ी है, 56 की 56 हमारी पेट में जाते। तो फिर खाली क्या? बोल खाली थोड़ी है, देख क्या है। बोले इन 56 टोकरों में, 56 कटोरों में हमने अपना दिल बिछा रखा, अपना मन, अपना दिल बिछा के भगवान को भोग लगाया। बोले प्रभु मिष्ठान तो रोज खाते हो, अब हम अपना दिल समर्पित करते हैं। और पैसा देना इस दुनिया में बहुत आसान है भैया, इस दुनिया में कोई सामान देना आसान है, लेकिन इस दुनिया में मन देना किसी को, ये बहुत मुश्किल काम है। दिल देना, प्रेम देना, भाव देना, ये बहुत मुश्किल है। ये हर एक के बस की बात नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। क्या होती है भक्ति? मीरा कहती है कि ये जो मेरी पीड़ा है, इसको जिसके हृदय में पीड़ा होगी वही समझ सकता है। तो इसलिए जिसने इस प्रेम की गली में कभी कदम ही ना रखा हो, वो भला क्या जानते इसका रस, क्या ज्ञान है इस बारे में। पर इतना ज्ञान तो सबको ही कर लेना चाहिए कि भैया बिना प्रेम के भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। प्रेम ही भजन है, प्रेम ही भक्ति है। और ये बात ब्रज की गोपियों ने सिखाई। अगर आज भी भगवान के सबसे बड़े कोई भगत प्रेमी माने जाएंगे, कोई नाम जापक माने जाते हैं, तो वो नारद जी माने जाते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी भी हैं, वो नाम प्रेमी भी हैं, नाम प्रचारक भी हैं, भगवान का अवतार भी हैं। तो नारद जी से पूछा गया कि हे देवर्षि, जरा ये बताइए कि इस दुनिया में प्रेम के पंथ पर किसी को चलना हो तो उसको एक मेंटोर चाहिए ना। किसी को बिजनेस सीखना है तो बिजनेसमैन को अपना आदर्श बनाता है, बोले इनसे हम बिजनेस सीखेंगे। किसी को अभिनय सीखना हो तो बोले हम आपको बचपन से देखते आ रहे हैं। कोई किसी को आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई अपना आदर्श। तो प्रेम में किसको आदर्श बनाया जाए नारद जी? तो नारद जी ने कहा कि प्रेम का आदर्श है गोपियां। प्रेम करना सीखना है तो प्रेम करो यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज की गोपियों जैसा प्रेम करो कि जिनके मन में, जिनके चित्त में, जिनकी जिह्वा पर, जिनकी आंखों में हमेशा हमेशा भगवान श्याम सुंदर विराजमान रहते हैं। ये गोपी इतनी बावरी थी कि प्रेम में एक दूसरे की आंख में भी देखती ना, तो इनको आंखों में एक दूसरे के कन्हैया ही नजर आता। एक बहुत प्रसिद्ध कवि की कविता है कि एक गोपी आंख धो रही है, होली का समय था, तो दूसरी गोपी ने पूछा कि क्या कर रही है, तेरी आंख में अबीर
यानी गुलाल घुस गया क्या? अबीर गुलाल को कहते हैं। तो उस गोपी ने पूछा तेरी आंख में अबीर घुस गया क्या? बोले नहीं, अबीर तो कब का निकल गया, मैं तो इस अहीर के को निकाल रही हूं कि ये निकल जाए। ठाकुर जी अहीर जाति के थे ना, तो ये अहीर का गढ़ा बैठा है आंखों में, ये नहीं निकल रहा, इसको निकालने के प्रयास में खूब लगी पड़ी हैं गोपियां। कितनी कभी कभी सोचते हैं तो बड़ा अचम्मा लगता है, हमारे आंखों में आ नहीं रहे और गोपी की आंखों से जा नहीं रहे, हमारे हृदय में आ नहीं रहे और उनके हृदय से गोपी भगा रही कि भाग निकल यहां से, तूने हमारा जीना हराम कर रखा है, वहां से जा नहीं रहे। कितना प्रेम होगा उन ब्रज की गोपियों में। सो महाराज, यथा ब्रज गोपिका नाम, प्रेम करो तो ब्रज की गोपियों जैसा करो, प्रेम करो तो मीरा जैसा करो। किसी ने कहा मीरा पर इतनी विपत्ति आपत्ति आई तो मीरा ने डर के प्रेम किया होगा, तो कहा कि नहीं, कोई कहे छुप के, कोई कहे दब के, पर मैं तो लियो बजंता ढोल, माई मैं तो लीनो गोविंद मोल। मैं किसी से डर वर के छुप कर के भजन नहीं करने वाली, मैं तो लियो बजंता ढोल। दुनिया के सामने ढोल बजा करके हमने ठाकुर जी को अपना बनाया है, कोई ऐसी हंसी खेल थोड़ी है। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप प्यार करते थे, प्यार अब जाहिर कर बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी डर था कि ये दुनिया हमें छोड़ बैठेगी, घर वाले कहीं हमारे हमसे रिश्ता ना तोड़ ले, भैया ये तो बड़ा साधु बाबा जी भजनानंदी बना फिरता है। भक्ति रास्ते पर जो आते हैं उनको पहले पहले डर लगता, और डर इसलिए भी लगता है कि दुनिया उनको जीने नहीं देती। यहाँ जो लोग दीक्षित हैं, जिनके माथे पर ठाकुर जी का चरण चिन्ह है, तिलक है, कंठी है, तो अपने आरंभिक दिनों को याद करो, सबका नहीं पर ज्यादातर याद करो, तो कितनी ये माला पहनने में, चंदन लगाने में कितनी शर्म आती है शुरुआत के दिनों। अरे पहले लगाएंगे तो ऐसे थोड़ा थोड़ा एक एक बिंदु वाला उससे शुरुआत होती है, एक एक छोटी उंगली वाला, उससे डर लगेगा। माला कंठी, कहीं जाएंगे शादी में जाएंगे तो ऐसे ढक लेंगे कि नहीं तो फिर लोग बोलेंगे ब्याह में भी नहीं उतार सकता था इसको। और शादी में शो भी, कई लोग की शो भी खराब हो जाती है भैया, महंगे महंगे वो गले वाले होते हैं, वो नहीं, वो ये कंठी पहन के उनको लगता हमारी शो खराब हो रही है। एक भैया बोले हम तो इसलिए कंठी नहीं पहनते, फिर वो शादी में वो पहनना पड़ता, फिर ये उतारनी पड़ती, हमको लगता पाप हो जाएगा। अरे भैया एक बात बताएं, बात सीधी सी इतनी है, हीरा पहनोगे, सोना पहनोगे, डायमंड पहनोगे। अब हम ज्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि हमारे यजमान जी यही वाले हैं, हाँ, तो वो प्रचार भी करना पड़ेगा, हम तो नहीं करेंगे पर अब तो हीरा पहनोगे तो चोर की नजर तुम पर रहेगी दिन भर कि भाई कहाँ ये अकेले में मिले और हम लूटे। तो हीरा पहनोगे तो चोर की नजर रहेगी, पर गले में तुलसी की कंठी पहनोगे तो माखन चोर की नजर रहेगी। उनकी दृष्टि हम पर बनी रही, वो हमें देख निहारेंगे कि भाई ये कहाँ कहाँ जा रहा, उनको सब पता होगा। तो ये सब भूल जाओ कि फैशन खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, जीवन खराब हो रहा उसका क्या।